हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल तुम सबके। भाई देखो क्या है कि हम लोग आज एक मजेदार बात करने वाले, एक मजेदार डिस्कशन करने वाले हैं। वो भी किस बारे में भाई? हमारे रहने के तौर तरीकों के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में और आपकी फेवरेट वाले रेलवे जर्नीज के बारे में। तो कैसे हो तुम सब? वंस अगेन वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म दैट इज पीडब्ल्यू। स्वागत है मेरे प्यारे प्यारे जुनूनियंस का। और मजे की बात बताऊं यार, तुम्हारे मैंने कमेंट्स देखे, तुम्हारे मैंने प्रोडक्ट्स देखे, बहुत ही माइंड ब्लोइंग है भाई, अमेजिंग। किसी ने कंप्यूटर्स बनाए, किसी ने स्मार्ट वॉच बनाए, एंड जिस तरीके से तुमने कॉस्ट डिवाइड किया है ना बच्चों, वो अपने आप में बहुत ही नेक्स्ट लेवल प्रोडक्शन है। हालांकि मेरे को हमेशा उम्मीद से ज्यादा बेहतर आंसर्स मिलते हैं। एंड अगेन द सेइंग गोज एज फॉलोज कि जितने भी प्रोडक्ट्स मेरे को देखने को मिले लास्ट वाले कमेंट सेक्शन में, सारे के सारे एक नंबर ओपी प्रोडक्ट्स थे। ठीक है, मतलब आई इफ अगर मैं कहूं कि यार एक प्रोडक्ट अच्छा है तो शायद वो इनजस्टिस है हर एक के साथ, है ना। तो मैं किसी एक को चूज करना मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। बिकॉज जितने प्रोडक्ट्स आप लोगों ने कमेंट सेक्शन बनाए, है ना, और साथ ही साथ यार मतलब मेरे को लिटरली बहुत मजा आया। एक किसी बच्चे ने फिजिक्स वाला का भी कुछ प्रोडक्ट बनाया था, तो दैट वाज रियली अमेजिंग। तो आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो सोचने का तरीका है बच्चे, वो माइंड ब्लोइंग है। एंड मेरे हिसाब से 50 कमेंट्स आए उस पूरे वीडियो के ऊपर, जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था जब हम प्रोडक्ट खेल रहे थे। ठीक है, तो 50 कमेंट्स के अंदर जितने 50 के 50 प्रोडक्ट्स आपने बनाए ना बच्चे, वो माइंड ब्लोइंग है, मतलब बैंग ऑन जिसको कहना चाहिए। ठीक है, इनफैक्ट मैं चाहता हूं कि आई वाज ट्राइंग कि आपके कमेंट्स को डायरेक्टली इनकॉर्पोरेट करके ला पाऊं भाई मैं यहाँ पे, बट कभी कभी क्रंच ऑफ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। चलिए कोई नहीं, बट आपके जो प्रोडक्ट्स है ना, एक एक प्रोडक्ट बच्चे गो थ्रू किया है। एंड बहुत सारे गैजेट्स आपने डिजाइन किए। एक बच्चे ने, किसी ने एक वर्चुअल पेंसिल वगैरह भी कुछ डिजाइन किया था। और बहुत सारे अमेजिंग चीजें आपने डिजाइन की। और जिस तरीके से आपने जो प्रोड्यूसर है उसका कॉस्ट, उसके बाद आपका जो मेन पर्सन है, होलसेलर है, उसका कॉस्ट, ये सारा कॉस्ट इफेक्टिवनेस लगा करके जिस तरीके से आपने प्रोडक्ट्स डिजाइन किए ना बच्चे, वो अमेजिंगली माइंड ब्लोइंग है। मतलब फॉर श्योर अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाए तो मैं सारे के सारे प्रोडक्ट्स अगर आप बनाने वाले हो तो मैं जरूर खरीदने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुडोस टू ऑल द अमेजिंग वाला चैंपियंस। भाई यार तुम लोग छा जाते हो। इससे पहले मैंने एक बार जब आपसे डेमोक्रेसी वाला क्वेश्चन पूछा था, यू गाइस गिव एन अमेजिंग आंसर। मतलब बहुत डिफिकल्ट होता है मेरे लिए चूज करना कि मैं इसको विनर डिक्लेयर करूं, किसी और को डिक्लेयर करूं। तो बच्चे फॉर मी ऑल आर वेरी मच लाइक इक्वलेंट, है ना। मतलब मेरे लिए तो आप सब विनर्स हो। और जब आपके आंसर्स आते हैं ना, जब आपका माइंड वर्क करता है, तो मतलब उसका जो मजा है ना वो बहुत अलग है। मतलब आई लव्ड रीडिंग दोज आंसर्स एंड आई एम रियली I am thankful to you for using out your brains in such an amazing manner. चले, तो आज बच्चे हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स और सेटलमेंट्स की, रेलवेज, रोडवेज की, वाटरवेज, एयरवेज की और कम्युनिकेशन सिस्टम्स की। तो बच्चे जब हम बात करते हैं सेटलमेंट्स, व्हेन वी टॉक अबाउट सेटलमेंट्स क्या होता है? बेसिक सा प्रोसेस जो ये डिफाइन करता है आप किस तरीके से रहते हो और कहाँ पे रहते हो, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप जहां पे रहते हो आपके घर के आसपास हो सकता है बहुत सारे घर बने हो और बहुत कॉम्पैक्ट बने हो, यानी आपके जो घर की सड़क है वो काफी पतली हो। या कुछ बच्चे ऐसी जगह रहते होंगे जिनके घर के आसपास की सड़कें बहुत वाइड होंगी, बहुत चौड़ी होंगी, राइट। हो सकता है कुछ बच्चे मेरे को हिली एरिया से ज्वाइन कर रहे हो, तो ऐसे एरियाज में बच्चों जनरली जो आपके बिल्डिंग्स होते हैं वो काफी दूर दूर बने होते हैं, काफी कॉम्पैक्ट नहीं होते, राइट। तो बच्चे अलग अलग टाइप के सेटलमेंट्स होते हैं जो हमको देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें अर्ली ह्यूमन बींग्स के टाइम से, तो अर्ली ह्यूमंस जो थे वो गुफाओं में रहा करते थे, पेड़ों पे रहा करते थे, तो उनके रहने का तरीका अलग था, उनके सेटलमेंट्स अलग थे। ऐसे अगर आप शहरों में जाएंगे, आप दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, आप बड़े बड़े शहरों में जाएंगे, आपको बड़ी बड़ी लंबी लंबी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स दिखेंगी, ग्लास बिल्डिंग्स दिखेंगी। वही अगर आप छोटे शहरों में जाएंगे, छोटे गांव में जाएंगे, तो आपको कंपैरेटिवली छोटे मकान, छोटे घर देखने को मिलेंगे। आप डेजर्ट एरियाज में जाएंगे तो आपको ऐसे घर मिलेंगे जिसके ऊपर बहुत सारी घास वगैरह पड़ी हुई है, जिससे थोड़ा सा ठंडक बनी रहे अंदर, क्योंकि वहां टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है। तो अलग अलग एरियाज में बच्चों अलग अलग तरीके के सेटलमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, है ना। चलिए, तो जब कभी मैं सेटलमेंट्स की बात करता हूं तो दे आर द प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स। जहां पे आप अपने घर बनाते हैं वो कहलाता है आपका सेटलमेंट्स। जैसे अर्ली ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं मेरे दो बड़े मजेदार मेरे साथ ये दो फ्रेंड्स हैं फ्रॉम द अर्ली ह्यूमन एजेस। एक का नाम है छगन, दूसरे का नाम है मगन। तो भैया छगन मगन अपने में ही मगन रहते हैं और ये लोग मिल करके कुछ कर रहे हैं। भैया क्या कर रहे हो तुम लोग? खेल रहे हो? अच्छा, खेल ले दो उनको। तो भाई इनका काम था, पुराने जमाने में जो हमारे अर्ली मैन थे, ये लोग कहाँ रहा करते थे? केव्स में रहा करते थे, गुफाओं में रहा करते थे, जंगलों में रहा करते थे, पेड़ों के ऊपर रहा करते थे। बट ग्रेजुअली जब ह्यूमन बींग्स डेवलप होने स्टार्ट हुए, एवोल्यूट होना स्टार्ट हुए, तो इनके जो सेटलमेंट्स थे बच्चों वो भी कहीं ना कहीं चेंज होने स्टार्ट हुए, राइट।
अब सेटलमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो सेटलमेंट्स आपके परमानेंट भी हो सकते हैं और टेम्परेरी भी हो सकते हैं। अगर जैसे आप बात करिए, कुछ कम्युनिटीज भारत में ऐसी हैं जिनको आप नोमैडिक कम्युनिटीज कहते हैं, राइट? यानी ऐसे समुदाय हैं, ऐसे कम्युनिटीज हैं जो एक जगह से दूसरे जगह तक चलते ही रहते हैं, मूव करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों के सेटलमेंट्स होते हैं काफी टेम्परेरी होते हैं। ये क्या करते हैं, जहां पे रुकते हैं महीने 2 महीने के लिए, वहां पे टेंट लगा करके रहना स्टार्ट करते हैं, और फिर वहां से जब ये मूव करते हैं आगे किसी और प्लेस पे, तो भाई वहां अपने टेंट्स वगैरह लगा के लोग रहते हैं। तो इनके सेटलमेंट्स जो है बच्चों क्या है, परमानेंट नहीं है बट टेम्परेरी सेटलमेंट्स है, राइट? चलो थोड़ा सा और बात करते हैं सेटलमेंट्स के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट टेम्परेरी सेटलमेंट्स। ऐसे सेटलमेंट्स, ऐसे रहने की जगहें जो कि बहुत ही कम पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ऑक्यूपाई की गई हो, लाइक पीपल लिविंग इन डीप फॉरेस्ट, डेजर्ट रीजन्स के अंदर रहने वाले लोग, ठीक है, माउंटेन्स में रहने वाले लोग। कई बार आपको ऐसी कुछ माउंटेनियस कम्युनिटीज मिलेंगी जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती रहती है अपने गाय भैंसों के साथ, बकरियों के साथ, ताकि उनके लिए भी अच्छा खासा खाना मिल सके और खुद भी वो लोग शिफ्टिंग, कल्टीवेशन कर सकें, यानी एग्रीकल्चर कर सकें प्लेस टू प्लेस, राइट? जैसे गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी, अगर आप जाएंगे हिमाचल वगैरह के एरिया में, है ना, हिमाचल वगैरह में और अपर रीचेस में, अपर माउंटेनियस एरियाज में, तो आपको गुज्जर बकरवाल करके कम्युनिटी मिलेगी। गद्दी शेपर्ड्स मिलेंगे, शेपर्ड्स होते हैं भेड़े चराने वाले। तो ये लोग मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह अपनी भेड़ों के साथ, जहां पे हरी हरी घास मिलती है भेड़ों को खाने के लिए, वहां पे स्टे करते हैं कुछ टाइम के लिए, भेड़ों से निकलने वाला ऊल से प्रोडक्ट्स बनाते हैं, सेल करते हैं, और फिर अपनी प्लेसेस को ये टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं, राइट? तो इस तरीके के सेटलमेंट्स आपके कहलाते हैं बच्चों टेम्परेरी सेटलमेंट्स। चलो लेट्स टॉक अबाउट परमानेंट सेटलमेंट्स। परमानेंट सेटलमेंट्स का मतलब है बच्चों जहां पे अपने आप घर बनाते हो, होम्स बनाते हो, राइट? जैसे आप अपने घर में रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने एक मस्त घर बनाया हुआ है, मतलब आपके पापा मम्मी ने एक बढ़िया घर बनाया हुआ है और उस घर के अंदर आप लोग मजे से रहते हो, तो वो आपका परमानेंट सेटलमेंट है। ऐसा नहीं है कि अगर अक्टूबर के महीने में आप अपने घर में रह रहे हो तो नवंबर में कहीं और चले जाओगे, दैट इज नॉट द केस। तो परमानेंट सेटलमेंट्स वो होते हैं बच्चे जहां पे अपने प्रॉपरली घर बनाया हुआ है और परमानेंटली आप वहां पे सेटल्ड हो, वहां पे रहते हो, राइट? चलिए कुछ और बातें करें आपसे। रूरल सेटलमेंट्स, रूरल से जो वर्ड है इटसेल्फ अपने आप में बताता है कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं, हम विलेज की बात कर रहे हैं, ठीक है? व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट रूरल, हम कहाँ की बात कर रहे हैं बच्चों, हम लोग विलेज की बात कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो कि गांव वगैरह में रहते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, डेयरी फार्मिंग करते हैं, फिशिंग वगैरह का बिजनेस करते हैं, तो इस तरीके के जो सेटलमेंट्स हैं बच्चे आपको जनरली कहाँ मिलेंगे, गाँव के अंदर मिलेंगे। तो गांव में रहने वाले लोग आपने देखा होगा आजकल तो गांव में भी पक्के मकान बनने शुरू हो गए, लेकिन फिर भी भारत में बहुत से ऐसे गांव हैं जो आज भी काफी बैकवर्ड हैं, जहां पे अभी भी पुराने तरीके से, पुराने जमाने के तरीके से भाई झोपड़ियां वगैरह बनाई जाती है। तो ऐसे सेटलमेंट जनरली या तो बहुत कॉम्पैक्ट होंगे या तो बहुत घने होंगे, यानी छोटे से एरिया में बहुत सारे घर बने होंगे, या तो फिर काफी स्कैटर्ड होंगे, यानी बड़े से एरिया के अंदर काफी दूर दूर पे जो है आपके घर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? या तो एक छोटे से एरिया में बहुत कॉम्पैक्ट घर होंगे, एक साथ बहुत सारे घर आपको देखने को मिलेंगे, या फिर जो घर है वो काफी दूर दूर बने होंगे। तो इस तरीके का सेटलमेंट बच्चों आपका कहलाता है द रूरल सेटलमेंट्स। चलिए जब मैं बात करता हूं अर्बन की, जब मैं बात करता हूं अर्बन एरियाज की, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट सिटीज, राइट? शहरों की बात कर रहा हूं मैं, टाउन्स की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे आपने जनरली देखा होगा जो लोगों के रहने का घर है बच्चों काफी पक्के घर होते हैं, पक्का हाउस होता है, राइट? साथ ही साथ अर्बन एरियाज में लोग जो है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग मतलब व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैं आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, पढ़ाने की सर्विस, राइट? आप एजुकेशनल सर्विस ले रहे हैं फिजिक्स वाला से, तो दैट इज अ सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर, इजंट इट? तो बच्चे अर्बन एरियाज के अंदर जनरली आपको घर देखने को मिलेंगे, फ्लैट्स देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े बंगले देखने को मिलेंगे, तो ये चीजें काफी कॉमन है। तो सच काइंड ऑफ सेटलमेंट्स आर कॉल्ड एज द अर्बन सेटलमेंट्स। मूविंग ऑन फर्दर बच्चों, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स की बात करते हैं। कॉम्पैक्ट बच्चों आप देख सकते हो कि कितनी घनी आबादी वाला एरिया है। कई बार आपको दिखता होगा कि एकदम चिपके 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 घर बने हुए हैं, यानी आसपास हवा पानी आने का भी एक प्रॉपर स्पेस नहीं है, पतली पतली गलियां हैं। तो इस तरीके के आपको सेटलमेंट्स काफी कॉमनली मिलते हैं, कई बार कुछ गांव के अंदर भी मिलते हैं और कई बार कुछ शहरों के अंदर भी मिलते हैं, राइट? सो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट से बच्चे जो कि बहुत ही कम एरिया में बहुत ही सारे घर आपने बना दिए हैं एक साथ, तो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। कॉम्पैक्ट मतलब जिसका साइज थोड़ा कम हो, छोटा, श्रिंक, राइट? तो जब एक छोटे से एरिया में बहुत ही क्लोजली पैक्ड करके आप जब घर बना देते हैं, दैट काइंड ऑफ सेटलमेंट इज कॉल्ड एज कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। चलिए
ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द स्कैटर्ड सेटलमेंट, तो ये तो भाई अपना कॉम्पैक्ट हो गया। स्कैटर्ड की बात करते हैं, जब आप इस सेटलमेंट्स की बात करते हैं, देन व्हाट हैपेंस, मैक्सिमम आपको हिली एरियाज में मिलेंगे। मान लीजिए मैं अपनी गंदी से ड्राइंग में पहाड़ बना देता हूँ, अब इस पहाड़ के पीछे से सूरज भी उगा देता हूँ। भाई सूरज मामा एकदम इंपॉर्टेंट, हालांकि सूरज लग नहीं रहा है, इसको हम अज्यूम कर लेते हैं सूरज है। मेरी गंदी वाली ड्राइंग तो आप जानते ही हो, है ना। तो यहाँ पे कई बार आपको पहाड़ों के अंदर बहुत स्कैटर्ड, मतलब दूर दूर जो है आपको घर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एकदम मस्त मैंने घर बना दिया, झोपड़ी बना दी, एक घर यहाँ है तो एक घर यहाँ है। स्कैटर्ड मतलब काफी बिखरा हुआ, राइट, काफी ज्यादा बिखरा हुआ, दैट इज कॉल्ड एज स्कैटर्ड। ओके, तो मैक्सिमम ऐसे एरियाज जहां पे क्लाइमेट बहुत एक्सट्रीम है, यहाँ पे क्लाइमेट बहुत ज्यादा ठंडा है या फिर बहुत ज्यादा गर्म है, वहां पे आपको इस तरीके के सेटलमेंट्स देखने को मिलते हैं। यानी बहुत दूर दूर जो है बच्चे आपके घर बने होंगे, बहुत दूर दूर ह्यूमन आपको रहते हुए दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लद्दाख वगैरह जाइए तो वहां पे बहुत क्लोजली पैक्ड घर नहीं है, आपको काफी एरिया खाली खाली सा लगेगा, और घर वगैरह जो बने होंगे काफी दूर दूर डिस्टेंसेस पे बने होंगे, राइट। सो दीज टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स आर कॉल्ड एज स्कैटर्ड सेटलमेंट्स। चलिए भाई, लोगों का जो सेटलमेंट है, जो घर वगैरह है, वो काफी हद तक डिपेंड करता है भाई अपने एरियाज के ऊपर। जैसे अगर आप बात करिए ऐसे एरियाज जहां पे बाढ़ बहुत ज्यादा आती है, तो घरों को थोड़ी सी ऊंचाई पे बनाया जाता है, राइट, ताकि बाढ़ का पानी घर में ना घुस सके। दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, राइट। रूरल एरियाज में लोग अपना जो घर बनाते हैं वो आसपास के एनवायरमेंट के हिसाब से बनाते हैं। अब मान लीजिए वेस्टर्न राजस्थान में आप कहीं जाते हैं घूमने, जैसलमेर वाले एरिया में आप कहीं जाते हैं घूमने, वहां पे बहुत गर्मी पड़ती है डेजर्ट रीजन से, तो बच्चे वहां पे इस प्रकार से घर बनाया जाएगा ताकि गर्मी जब पड़े तो घर के अंदर थोड़ी ठंडक रहे, राइट। तो इन रीजन्स ऑफ हेवी रेनफॉल लोगों की जो छतें होती हैं वो स्लैंटिंग होती हैं, जिससे पानी छत पे जमा ना हो, पानी स्लैंट होकर के नीचे की तरफ चला जाए, राइट। जहां पे वाटर एक्यूमुलेट करता है रेनी सीजन में, तो ऐसी जगहों पे जहां पानी भर जाता हो या बाढ़ का पानी आ जाता हो, जनरली घर थोड़ी ऊंचाई पे बनाए जाते हैं, थोड़े रेस्ड प्लेटफॉर्म पे बनाए जाते हैं, राइट। साथ ही साथ अगर आप बात करिए जब जहां पे बहुत हॉट क्लाइमेट है, तो यहाँ पे जो घर है उसमें जो दीवार होगी बच्चे मिट्टी की, बहुत थिक मड होगी, बहुत थिक मड, राइट। मड क्या करेगी, कंपैरेटिवली आपको कूल रखेगी, बाहर से पानी वानी मारेंगे आप उस पर, थोड़ी ठंडक अंदर प्रोवाइड करेगी। तो डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशंस ऑल्सो, जो सेटलमेंट्स हैं, ह्यूमन सेटलमेंट से रहने के तरीके हैं बच्चों, वो काफी हद तक डिपेंड करते हैं, राइट। चलिए अब लोग बात कर लेते हैं भाई, रहने रूने की तो बात बहुत सारी हो गई, अब बात करते हैं थोड़ी घूमने की, यानी ट्रांसपोर्टेशन की। तो बच्चे देखिए, ट्रांसपोर्ट एक ऐसा मीडियम है जो आपके कम्यूट को, आपके इधर उधर जाने को बड़ा आसान बना देता है कि नहीं। मान लीजिए मुझे यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मुझे दिल्ली से कोलकाता जाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो ट्रेन पकड़ सकता हूँ, और जल्दी जाना है तो फ्लाइट पकड़ सकता हूँ। फ्लाइट मुझे 1.5-2 घंटे के आसपास में कोलकाता ड्रॉप कर देगी, मैं मजे से कोलकाता पहुंच जाऊंगा, राइट। सिमिलरली जब हमको एक जगह से दूसरी जगह कम्यूट करना होता है बच्चों, तो ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत अच्छा मीडियम है फॉर फुलफिलिंग अवर डिमांड्स, राइट। पहले जमाने में जब अर्ली मैन की बात करें, बेचारों के पास कुछ खास होता नहीं था, भटकते रहते थे जंगलों में। जब इन्होंने राफ्ट का डिस्कवरी किया, तो राफ्ट के ऊपर बैठ के पानी के रिवर्स को, नदियों को क्रॉस करना इन्होंने सीखा, तो इनका ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा ईजी हो गया। फिर उन्होंने व्हील का इन्वेंशन किया, है ना, पहिए का इन्वेंशन किया, तो व्हील को जब इन्होंने कार्ट में लगाया तो उससे सामान को इधर से उधर ले जाना काफी इजी हो गया, राइट। तो धीरे धीरे बच्चों जो ह्यूमन हिस्ट्री हो क्या है, एवॉल्व होती जा रही है। और आज के जमाने में आप देखिए तो भैया बुलेट ट्रेन का जमाना आ चुका है, हाइपरलूप्स का जमाना आ चुका है। अभी चाइना ने रिसेंटली बुलेट ट्रेन टेस्ट किया है जिसका टॉप स्पीड गया है 600 किलोमीटर पर आवर, राइट। यू कैन इमेजिन, isn't it? इनफैक्ट हमारे भारत में भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी कह रहे हैं भैया बुलेट ट्रेन चलाएंगे। इसके अलावा भी बच्चे इंडिया के अंदर कुछ सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जैसे गतिमान एक्सप्रेस हो गई, राजधानी एक्सप्रेस हो गई, शताब्दी एक्सप्रेस हो गई, वंदे भारत एक्सप्रेस हो गई। तो इस तरीके की बहुत सारी ट्रेन है जिनका स्पीड 130-140 किलोमीटर पर आवर का है, और आपको कम डिस्टेंस में एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा देती हैं। तो बच्चे इसी के साथ साथ अगर हम बात करें मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, हमने 4 हमेशा पढ़े हैं, रेलवेज, रोडवेज, वाटरवेज और एयरवेज, और इन्हीं चारों के बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। चलो तो पहली बात करते हैं रोडवेज की। देखिए जो शॉर्टर डिस्टेंसेस ट्रैवल करने के लिए रोडवेज एक बहुत अच्छा साधन है। शॉर्टर डिस्टेंसेस का मतलब है 400-500 किलोमीटर्स, 1000 किलोमीटर्स, 1200 किलोमीटर्स तक भी बसेस कई कबार चलती हैं, राइट। तो इतना डिस्टेंस भी 800-800 किलोमीटर का भी डिस्टेंस आजकल बसेस कवर करती हैं। हालांकि टाइम थोड़ा ज्यादा लेगी इसको कवर करने में,
डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ रोड्स। लेकिन रोडवेज एक कंपैरेटिवली काफी सस्ता, काफी चीपर मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट भी है, राइट। अलग अलग तरीके की रोड्स आपको मिलती हैं बच्चे, कई बार मेटल्ड रोड्स होती हैं, कई बार आपकी अनमेटल्ड होती है। मेटल जनरली वो रोड्स होती हैं जो आपकी ऑल वेदर रोड्स हैं, यानी हर एक वेदर को सस्टेन कर पाती हैं, अच्छी खासी बनी रहती हैं। तो जनरली जो आपको एक्सप्रेसवेज वगैरह मिलते हैं, हाईवेज वगैरह मिलते हैं, अच्छे नेशनल हाईवेज, वहां पे इस तरीके की रोड्स आपको देखने को मिलेंगी, राइट। अगर आप कभी एक एक्सप्रेस वे पे गए तो एक्सप्रेस वे का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। क्या करते हैं हम लोग, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, ट्राई करते हैं कि अच्छी क्वालिटी की रोड्स बनाई जाए जिसपे अच्छी स्पीड पे गाड़ियां चल पाएं, जिससे जो डिस्टेंस है दो जगह के बीच का वो काफी कम टाइम में कवर हो, है ना। तो ऐसे एक्सप्रेसवेज बनाए जाते हैं, राइट बच्चों। इनफैक्ट रोड्स को जहां पे रेलवेज भी नहीं पहुंच पाता, खासकर पहाड़ों के अंदर बच्चे रोडवेज एक बहुत अच्छा मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। कभी आप यूट्यूब करिएगा, हिमाचल में कुछ ऐसे ऐसे एरियाज है जहां पे बसेस चलती है हिमाचल रोड कॉर्पोरेशन की, राइट। और आपको देख करके यार काफी डर लगेगा कि किस तरीके से वो ड्राइवर्स जो है वहां पे अपनी बसेस को ऑपरेट करते हैं। तो बेसिकली फॉरेस्ट के अंदर, डेजर्ट्स के अंदर ये आपके रोडवेज एक बहुत अच्छा मीडियम है ट्रांसपोर्टेशन का। मनाली ले हाईवे की अगर हम बात करें, जो मनाली को ले से कनेक्ट करता है हिमालयन माउंटेन्स में, इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवेज इन द वर्ल्ड। कभी कभार क्या होता है जब हम लोग अंडर पासेस बनाते हैं, अंडर पासेस क्या होते हैं, मान लीजिए ऊपर काफी ट्रैफिक लगता है तो अपने नीचे थोड़ा सा डिग आउट करके, जैसे मैं बताता हूँ फॉर एग्जांपल, ये ऊपर एक रोड जा रही थी, अब इसमें बहुत सारा ट्रैफिक लगता है, हमने क्या किया, इसके नीचे ऐसे गड्ढा खोद करके मस्त एकदम रोड बनाई और इसके नीचे से एक रोड निकाल दी, दैट इज कॉल्ड एज एन अंडर पास। ठीक है, कई बार हम लोग अंडरग्राउंड पाथवेज बनाते हैं जिसको आप सबवेज कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पार करने के लिए ट्रैफिक को अवॉइड करते हुए अंडरग्राउंड टनल्स बनाए जाते हैं, उसको हम सबवेज कहते हैं। कई बार फ्लाईओवर्स बना दिए जाते हैं, मस्त एकदम फ्लाईओवर बनाया जाता है जहां पे क्या होता है भाई, फ्लाईओवर्स के ऊपर एकदम मस्त गाड़ियां चल रही होती हैं, बढ़िया तरीके से गाड़ियां चल रही होती हैं, मजेदार तरीके से। तो फ्लाईओवर्स क्या करते हैं, आपके ट्रैफिक को बचाते हैं, आपके टाइम को बचाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में काफी आपका काम ईजी कर देते हैं। तो रोडवेज अगेन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, राइट। सस्ता है, कंपैरेटिवली चीपर है ना। जैसे आप बाकी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से कंपेयर करेंगे तो रोडवेज कंपैरेटिवली चीपर पड़ते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप किस टाइप का सर्विस अवेल करना चाहते हैं। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं बच्चों, रेलवेज की। देखिए, जब स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, इसने रेल के डेवलपमेंट में इंडिया में काफी हेल्प किया। खासकर रेलवेज को भारत के अंदर इंट्रोड्यूस करने वाले थे आपके ब्रिटिशर्स। पहली ट्रेन जो चली थी भाई वो बॉम्बे से थाने के बीच में चली थी बैक इन 1853। बट उसके बाद से भारतीय रेलवे ने बच्चे दिन पे दिन तरक्की की है। भारतीय रेलवेज आज एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क है, ठीक है। तो दैट इज समथिंग दैट इज रियली प्राउड ऑफ, इजंट इट। भाई रेलवेज की मतलब मजा ही अलग है। रेलवेज में स्पेशली मेरा पर्सनल फेवरेट इज अ ट्रेन जर्नी। आई प्रेफर ट्रेन जर्नीज ओवर एयरवेज एंड रोडवेज, बिकॉज ट्रेन के विंडो साइड पे बैठ करके कॉफी एंजॉय करना और व्यू को देखना, उससे खूबसूरत कुछ है ही नहीं। मतलब मेरे को लगता है वो जो खूबसूरती है ना भाई, वो विंडो साइड बर्थ हो, आपकी विंडो साइड सीट हो और ऐसे कॉफी रखा हो और कॉफी पीते पीते आप एंजॉय कर रहे हो बाहर के व्यूज, वाह। मतलब उसको कहते हैं ना नेक्स्ट लेवल का आनंद आता है। कितने बच्चों ने ये चीज एक्सपीरियंस कर रखा है मुझे जल्दी से बताओ। अभी तो मैंने रिसेंट में कुछ टाइम पहले भी एक्सपीरियंस किया था इस चीज को। तो दैट कप ऑफ कॉफी एंड दैट व्यूज एंड दैट्स लाइक वाओ अमेजिंग यार, क्या खूबसूरती है, नेक्स्ट लेवल खूबसूरती जिसको आपको कहते हैं, राइट। अगर आपने भी एक्सपीरियंस किया है, आपको भी अगर ट्रेन जर्नीज अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, राइट। चले, तो डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन आज के टाइम पे रिप्लेस कर दिए भाई। बड़े बड़े शहरों में आपको मेट्रोज मिलेंगे, मेट्रोज का ट्रैवल एक अपने आप में एक अलग ही मजा है। मेट्रो में जाइए, मस्त बैठिए, वो एक अलग ही आनंद है, बड़ा मजा आता है ना। खासकर दिल्ली मेट्रो बड़ी फेमस है यार पूरे कंट्री के अंदर, राइट। सो रेलवे नेटवर्क काफी वेल डेवलप्ड है प्लेनर एरियाज में। इनफैक्ट आप कुछ माउंटेन रीजन्स में जाएंगे तो वहां पे भी आपको ट्रेन नेटवर्क्स देखने को मिलेंगे, राइट। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। टॉय ट्रेन चलती है अंबाला से शिमला के लिए, सॉरी कालका से शिमला के लिए, आई जस्ट करेक्ट माई सेल्फ, कालका टू शिमला टॉय ट्रेन। बेटा इट्स एन एक्सपीरियंस, बहुत ब्यूटीफुल, आपको बहुत मजा आएगा, बिलीव मी। कभी शिमला घूमने जाना हो तो कालका पे उतरना, कालका से टॉय ट्रेन बुक करना और टॉय ट्रेन के थ्रू जाना। वो पहाड़ों और जंगलों के बीच से वो जब ट्रेन गुजरती है ना बेटा, वो अपने आप में एक बहुत लवली एक्सपीरियंस है। साथ ही साथ दार्जिलिंग के लिए भी टॉय ट्रेन चलती है, तो दार्जिलिंग के लिए भी आप कभी दार्जिलिंग घूमने जाएगा तो टॉय ट्रेन का मजा वाली जरूर से लीजिएगा। वो मिस्टी मिस्टी हल्की हल्की बारिश हो रही है, हवाएं चल रही ठंडी और आप टॉय ट्रेन में खड़े हुए मस्त चुस्कियां ले रहे हो कॉफी या टी की, आहा,
नेक्स्ट लेवल, जिसको कहते हैं नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस, राइट। तो कभी कालका शिमला वे पे जाइएगा तो टॉय ट्रेन जरूर एंजॉय करिएगा, या दार्जिलिंग घूमने जाएगा तो भी टॉय ट्रेन को एंजॉय करिएगा फॉर श्योर, ठीक है। तो भाई इस हिसाब से अगर हम बात करें तो रेलवेज आर अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी अमेजिंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। आप देख सकते हैं किस खूबसूरती से ट्रेन आ रही है, बगल में नदी है, वाह क्या नजारा है, अपने आप में बहुत खूबसूरत नजारा है। चलिए, हालांकि नॉस्टैल्जिया से बाहर निकलते हैं और थोड़ा एयरवेज पे आते हैं। तो एयरवेज फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है बच्चों, ठीक है। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। एयरवेज की कॉस्ट ऑफ टिकट बहुत हाई हो सकती है बच्चे। कुछ केसेस में अगर आप यूरोपियन कंट्रीज को ट्रैवल कर रहे हो, आपका कॉस्ट ऑफ टिकट फॉर वन वे कैन बी अप टू 50-60,000 रुपीज पर पर्सन। कैन यू इमेजिन? 50-60 हजार रुपए भी आपको एक इंसान के देने पड़ सकते हैं, राइट। तो एयरवेज कंफर्ट के लिए बहुत अच्छा है, कम टाइम में चीजें पहुंचाता है, लग्जरी मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट आप कह सकते हैं। हर एक इंसान एयरवेज को अफोर्ड नहीं कर सकता, ये भी बात बहुत फैक्चुअल है, राइट। तो एयर ट्रैफिक इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय बैड वेदर लाइक फॉग एंड स्टॉर्म्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई कि कभी भी जब वेदर अच्छा नहीं होता तो एयर बेस में ट्रैवल करना आपके लिए थोड़ा टास्क है, खासकर फॉगी कंडीशंस में विंटर्स के टाइम पे इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, राइट। एंड कुछ ऐसे रिमोट एरियाज जहां पे ना रोड्स पहुंच सकते हैं ना रेलवेज पहुंच सकते हैं, वहां पे हेलीकॉप्टर्स का यूज किया जाता है। आपने देखा होगा इंडियन एयरफोर्स कितने सारा रेस्क्यू ऑपरेशंस करता है, पहाड़ों के अंदर चॉपर्स को उतारा जाता है। तो वहां पे एक बहुत अच्छा मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जहां पे बिल्कुल रिमोट एरियाज है, जहां पे रोडवेज और रेलवेज दोनों नहीं पहुंच सकते, वहां पे आपका एयरवेज पहुंचता है, राइट। लाइक हेलीकॉप्टर्स आर वेरी मच यूजफुल इन टाइम्स ऑफ कैलामिटीज फॉर रेस्क्यूइंग पीपल। तो आपने देखा होगा जब कभी बाढ़ वगैरह आ जाती है, अर्थक्वेक वगैरह आ जाता है, तो जब गवर्नमेंट्स राहत सामग्रियां पहुंचाती हैं तो हेलीकॉप्टर्स का यूज करती हैं, बिकॉज वहां पे रोडवेज या रेलवेज के थ्रू जाना काफी डिफिकल्ट है, तब वहां पे इट्स अ वेरी वेरी गुड मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। साथ ही साथ बच्चे हम लोग बात करते हैं वाटरवेज की। वाटरवेज जो है आप मान के चलिए चीपेस्ट भी है हैवी और बल्की सामान ले जाने के लिए। तभी जो वर्ल्ड के अंदर जितना भी ट्रेडिंग होता है, बल्क बहुत बड़ा बड़ा सामान जब कैरी किया जाता है, एक देश से दूसरे देश भेजा जाता है, तो वाटरवेज आर द बेस्ट वे टू कैरी इट। बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं, बड़ा बड़ा सामान लेकर के जाती हैं। दो तरीके से होते हैं बच्चे वाटरवेज आपके, एक इनलैंड वाटरवेज है और आपका सी रूट्स है। टू टॉक अबाउट इनलैंड और सी रूट्स, तो बच्चे इसमें बेसिक सा डिफरेंस है। इनलैंड वाटरवेज जनरली आपके लेक्स और रिवर्स के थ्रू होके जाते हैं, ठीक है। इनलैंड वाटरवेज जो होते हैं आपके जनरली बच्चों लेक्स और रिवर्स के थ्रू होकर के जाते हैं, यानी बहुत सारी ऐसी नदियां हैं बच्चों जिसके थ्रू काफी अच्छा इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग वगैरह की जाती है, व्यापार किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता है, राइट। तो ऐसे वाटरवेज आपको कहलाते हैं इनलैंड वाटरवेज। और वही जब आप समुद्र के रास्ते एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं तो वो कहलाते हैं बच्चे आपके सी रूट्स, राइट। वेरी वेरी सिंपल। लाइक गंगा ब्रह्मपुत्रा का जो रिवर सिस्टम है, जो डेल्टा एरिया हुगली वाला एरिया है बच्चे, वो काफी इंपॉर्टेंट है फॉर द वाटर ट्रांसपोर्टेशन, राइट। आपने देखा होगा नदियों के सहारे बहुत सारा काम किया जाता है, नदियों पे रख करके बहुत सारा सामान भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। प्लस ऐसे गांव जहां पे नदियां काफी सारी हैं, वहां पे बोट और वाटरवेज एक बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम है ट्रैवल करने का, राइट। चलिए, जैसे आपका ग्रेट लेक्स हो गया नॉर्थ अमेरिका में, नाइल रिवर हो गया अफ्रीका के अंदर, ये बड़े अच्छे अच्छे वाटरवेज हैं आपके, राइट। इनलैंड वाटरवेज हैं। तो इनलैंड वाटरवेज बेसिकली वो है जब आप किसी नदी या किसी लेक के थ्रू जाकर के ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, ठीक है, बोट्स वगैरह के थ्रू किसी नदी को किसी लेक को क्रॉस कर रहे हो, उसमें आप इधर से उधर जाने के लिए बोट्स का यूज कर रहे हो, स्टीमर्स का यूज कर रहे हो, या फिर सामान को ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए यूज कर रहे हो, राइट। और बाकी जो बच्चे आपका सेकेंड टर्म होता है दैट इज कॉल्ड एज द सी रूट्स। सी रूट्स एंड ओशन रूट सबसे मोस्ट कॉमन तरीके हैं सामान को और लोगों को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने के, राइट। इंडिया के पास एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज आपको पता है अगर तो, ठीक है बच्चे, देखता हूं बताता हूं आपको क्या सीक्रेट है। देखिए, इंडिया का जो लोकेशन है ना वो बड़ा अमेजिंग है। इंडिया के अगर आप लोकेशन की बात करेंगे तो काफी अमेजिंग सा लोकेशन है। यहाँ पे आपकी इंडियन ओशन है और इंडिया का लोकेशन है एट द हेड ऑफ इंडियन ओशन। तो कोई भी इंसान जो इस डायरेक्शन से आ रहा है वो इंडिया होके ही पास करेगा। तो इंडिया बिकम्स स्ट्रैटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ वाटर ट्रेड, राइट। यानी अगर आप बात करिए चाहे एयर रूट्स की बात करिए चाहे सी रूट्स की बात करिए, तो इंडिया जो एक सेंट्रल जंक्शन में पड़ता है, तो जितने भी एयर रूट्स हैं सी रूट्स हैं जो एशिया और यूरोप के बीच में कॉन्टिनेंट्स में क्रॉसओवर हो रहा है, एक इंसान एशिया से यूरोप जा रहा है, दूसरा वाला यूरोप से एशियन कंट्री में आ रहा है, तो इंडिया के थ्रू करके मैक्सिमम सी रूट्स और मैक्सिमम एयर रूट्स जाते हैं, जो इंडिया को काफी इंपॉर्टेंट और काफी स्ट्रेटेजिक बनाते हैं इंडियन ओशन के अंदर, राइट। जिसके चलते भारत से ट्रेडिंग काफी अच्छी होती है, साथ ही साथ भारत में
अच्छे खासे अमाउंट में पैसेंजर्स भी आते हैं. दैट इज एन एडवांटेज ऑफ इंडियाज लोकेशन, राइट. अब जैसे फॉर एग्जांपल बात करें तो ये जो रूट्स है आपके सी रूट्स है कनेक्टेड विद द डिफरेंट पोर्ट्स. कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स की बात करें तो सिंगापुर, मुंबई पोर्ट इन एशिया, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस इन नॉर्थ अमेरिका, रियो डी जेनेरियो पोर्ट इन साउथ अमेरिका, राइट, डर्बन, केप टाउन इन अफ्रीका, सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया, लंदन एंड रॉटरडैम इन यूरोप. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी रूट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं जहां पे ट्रांसपोर्टेशन भी काफी ज्यादा अच्छा होता है, प्लस ट्रेड यानी व्यापार को मद्देनजर रखते हुए, व्यापार को व्यू में रखते हुए भी बच्चे इनका इंपॉर्टेंस काफी वाइड स्प्रेड है, राइट. चलिए अब वाटरवेज की कहानी से थोड़ा सा आगे निकलते हैं, बात करते हैं बातचीत की यानी कम्युनिकेशन की. कम्युनिकेशन का एक सिंपल सा मतलब होता है बच्चे अपने विचारों को, अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाना और दूसरे के विचारों को खुद समझना. जैसे मैं आपकी बात कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मेरे व्यूज को, मेरे व्यू पॉइंटर्स को समझ रहे हो, और अपनी बात आप कैसे मुझे समझाओगे? कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके. वेरी सिंपल. मैं उसको पढ़ूंगा और आपकी प्रॉब्लम्स को, आपकी बातों को जानने का ट्राई करूंगा. बहुत नॉर्मल सा लॉजिक है, राइट. तो कम्युनिकेशन मीन्स कन्वेइंग द मैसेजेस टू अदर्स. अलग अलग टेक्नोलॉजी बच्चे डेवलप हो चुकी है, फास्टर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. पहले के जमाने में यार मतलब इवन एक टेलीफोन कॉल करना बहुत कॉस्टली था, हालांकि अब बहुत ईजी है. पहले के ज़माने में आज से 10-12 साल पहले इंटरनेट बहुत कॉस्टली था, लेकिन इंटरनेट काफ़ी चीप है. आप मज़े से यूट्यूब देख सकते हो, बहुत सारी ऑनलाइन कंटेंट को आप व्यू कर सकते हो, राइट. पहले ऑनलाइन कंटेंट को व्यू करना अपने आप में एक लग्जरी था, बिकॉज जो डेटा पैक्स का कॉस्ट था वो बहुत ज़्यादा था, राइट. तो ऐसे केसेस में यूट्यूब चलाना या कोई भी ऑनलाइन कॉन्टेंट देखना बहुत डिफिकल्ट था. लेकिन भाई इंडिया के अंदर जब से ये नेट रेवोल्यूशन आया, इंटरनेट रेवोल्यूशन आया है, इंटरनेट सस्ता होना स्टार्ट हुआ है, लोगों को काफ़ी इससे मदद हुई है, राइट. पहले ज़माने में टेलीग्राम यूज़ क्या करते थे, टेलीग्राम में क्या था, हर वर्ड के पैसे पड़ते थे, काफ़ी कॉस्टली था. आज आप ईमेल लिख सकते हो किसी को भी वर्ल्ड के अंदर विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट आप ईमेल लिख सकते हो. कितना सारा फ्री का कंटेंट आपका अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, राइट. सो मॉडर्न मीन्स ऑफ टेक्नोलॉजी ने हमको बहुत ज़्यादा एडवांस किया हुआ बच्चों. न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, कुछ भी आप ले लीजिए. आजकल सोशल मीडिया भी काफ़ी ज़्यादा वायरल है. हालांकि सोशल मीडिया से मेरा मतलब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं है, तो प्लीज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान को और फॉरवर्ड हुए हुए मैसेजेस पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें, बिकॉज इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है, ठीक है. तो दैट्स अ डिस्क्लेमर फॉर यू ऑल. जब कभी भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे कोई ज्ञान आता है तो प्लीज उसको क्रॉस वेरीफाई करिए, क्रॉस चेक करिए, रादर देन बिलीविंग अपॉन इट. सोशल मीडिया एक ऐसा हैंडल है जो आपको बहुत ज्यादा ग्रो करा सकता है, आपका डेवलपमेंट कर सकता है, और एट द सेम टाइम आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है. तो भाई डिसीजन आपके हाथ में है हमेशा कि जब आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं तो आपको क्या देखना है और क्या नहीं देखना है. अब इंस्टाग्राम पे आप अच्छी चीज में व्यू कर सकते हैं और बुरी चीजें व्यू कर सकते हैं, राइट. सेम वे विद द फेसबुक, सेम वे विद द व्हाट्सएप, सेम वे विद द स्नैपचैट. आप किसी की भी बात कर लीजिए. तो आजकल जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैं बच्चों, वो काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी है. आप ये कह सकते हो कि जो दुनिया है ना, एकदम एक छोटा सा गांव बन के रह गई. इट्स अ ग्लोबल विलेज जहां पे आप हजारों किलोमीटर बैठे इंसान के साथ कनेक्टेड हो, राइट. आप एक्सप्लोर कर सकते हो, सर्वे कर सकते हो. मैं आज मुझे किसी जगह पे घूमना है तो मैं सिंपली यूट्यूब पे उस जगह का वीडियो डाल सकता हूँ, उस पूरे एरिया को जज कर सकता हूँ, मतलब घूम सकता हूँ, जान सकता हूँ उसके बारे में. इट्स वेरी इजी फॉर मी नाउ, इजंट इट. चलिए, सैटेलाइट्स ने कम्युनिकेशन को इवन और फास्टर बना दिया है. सैटेलाइट्स हैव हेल्प्ड इन ऑयल एक्सप्लोरेशन, फॉरेस्ट सर्वे करना, अंडरग्राउंड पानी ढूंढना, मिनरल्स को फाइंड करना, वेदर फॉरकास्ट करना. आज हम 1 महीने आगे तक का वेदर फॉरकास्ट कर पाते हैं कि 1 महीने बाद कितना टेम्परेचर होने वाला है दिल्ली के अंदर. भाई हमें पता चल जाता है कैसे, सिंपली विद द हेल्प ऑफ वेदर सैटेलाइट्स, राइट. चलिए, वायरलेस टेलीफोन कम्युनिकेशंस, सेल फोन्स, मोबाइल फोन्स का यूज करके काफी पॉपुलर है. स्मार्टफोन्स, भाई इंटरनेट आज हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इंटरेक्ट करने का चांस देता है, लाइफ को काफी कंफर्टेबल, काफी इजी बना दिया है. हमारा एक स्मार्टफोन सब चीजों के लिए मतलब काफी है. हमें काम करना है, हमारा ऑफिस का काम, हमारे स्कूल का काम हम स्मार्टफोन पे कर सकते हैं, ठीक है. हमें गेम्स खेलना हम स्मार्टफोन पे खेल सकते हैं, हमें फूड ऑर्डर करना है स्मार्टफोन पे कर सकते हैं, सब्जियां ऑर्डर करनी है हम स्मार्टफोन पे कर सकते हैं. ऑलमोस्ट एवरीथिंग कैन बी डन यूजिंग अ सिंपल स्मार्टफोन, राइट. एक सिंपल से डिवाइस ने लाइफ को काफी ज्यादा इजी भी बना दिया और एट द सेम टाइम लोगों को आलसी भी बना दिया है. तो ये भी एक कड़वा सच है कि नहीं. चलिए, तो बेसिकली वी कैन से दैट वी आर अ ग्लोबल सोसाइटी नाउ, या ग्लोबल विलेज. एक तरीके से हम बहुत बड़ा गांव बन चुके हैं. हो सकता है हमारे कुछ फ्रेंड्स जो हैं वो इंडिया में ना रहते हो, यूएस में रहते हो, यूके में रहते हो, इटली में रहते हो, कहीं रहते हो, लेकिन हम उनसे बात कर सकते हैं ऑन फेसबुक, ऑन इंस्टाग्राम, ऑन स्नैपचैट, ठीक है. तो काफी ईजी हो गई यहाँ चीजें करनी, अभी बहुत ईजी है. आजकल आप ऑनलाइन पे कर सकते हो, आपको कैश लेने के घूमने की जरूरत नहीं है. आप सिंपल स्कैनर को स्कैन करोगे और आपके अकाउंट से आप पैसे डेबिट कर दोगे. तो देयर इज नो नीड टू कैरी कैश इन योर पॉकेट्स.
तो इतनी सारे बेनिफिट्स, इतने सारे अमेजिंग चीजें हमको कहां से मिलती हैं भाई? ऑल थैंक्स टू द कम्युनिकेशन सिस्टम, जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतने ज्यादा डेवलप हो चुके हैं। इनफैक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आजकल काफी ज्यादा आने लगा है। आपने एलेक्सा का नाम तो सुना ही है, अमेजन का। हे एलेक्सा, हाउ इज द वेदर टुडे? इट इज 24 डिग्री सेल्सियस इन न्यू दिल्ली। ओके एलेक्सा, विल देयर बी फॉग टुडे? The forecast says there will be no fog today. So we all love to do that, isn't it? भाई AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है कि नहीं? चलो, तो इन सारी चीजों से अपने को पता चलता है कि भाई एक जर्नी हमने ट्रैवल की, जो स्टार्ट हुई थी आपकी कहां से? अर्ली ह्यूमन बीइंग से, और करते 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 हम कहां पे आ चुके हैं? सोशल मीडिया पे। तो बच्चे, ह्यूमन सेटलमेंट्स, ह्यूमन बातें, सारी चीजें डिपेंड करती हैं मल्टीपल फैक्टर्स पे, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने काफी ज्यादा प्रोग्रेस किया है इस पूरे फील्ड के अंदर, राइट? चलिए, तो इसी के साथ भाई आज के डिस्कशन को मैं यहाँ पे विराम देता हूँ। आपसे मिलूंगा एक और मजेदार टॉपिक में, दैट इज आई थिंक बहुत ही जबरदस्त वाला सरप्राइज है। तो वो सरप्राइज मैं रिवील करता हूँ आपके साथ इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए जुड़े रहिए अपने प्यारे प्यारे चैनल यानी PW के साथ, एंड मैं मिलता हूँ आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो। बच्चों, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू फॉर योर अमेजिंग आंसर्स। बाय बाय।